Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Yaspalan. Myself Abhishek and this is your part 2 video related to your topic statistics. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में फर्स्ट है आपका कोवेरियंस, सेकंड है बच्चे कार्ल पेयरसन कोरिलेशन एंड नेक्स्ट है बच्चे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस में क्या है बेटा कि आपके पास दो वेरिएबल है, जैसे आप लोग जनरली करते हैं कि आपको अभी तक हमने जो वेरिएंस किया है वो सिंगल डाटा होता था आपके पास xi, आप उसी के अकॉर्डिंग वेरिएंस फाइंड आउट करते थे या उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ही इसी के लिए वेरिएंस फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे है कोवेरिएंस कोरिलेशन एनालिसिस, मतलब आपके दो वेरिएबल दिए होंगे एक से ज्यादा, मतलब आपके डाटा में दो कंडीशन होंगी, वेरिएबल एक्स भी होगा वेरिएबल वाई, दो कंडीशंस होंगी, उनका फ्रीक्वेंसी भी दिया जा सकता है, नहीं दिया होगा तो सिर्फ एक्स एंड वाई दो अलग अलग कंडीशन होंगी जिनके लिए आपको आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इनके आपस में रिलेशन कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं बेटा, तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट आ गया कोवेरिएंस, स्टार्ट है ये कोरिलेशन का कि अगर आप रिलेशन इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से होगा रिलेशन। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई वेरिएबल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं बेटा मैथ्स और साइंस के, तो रिलेशन इनमें ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स में उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो क्या वो स्टूडेंट साइंस में भी अच्छा है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो साइंस में अच्छा नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फर्स्ट है बच्चे कोवेरिएंस। हम क्या करते हैं बच्चे, वेरिएंस का आपस में रिलेशन, को क्या आ गया, वेरिएंस तो आपको समझ आ गया, वेरिएंस तो हम लोग फाइंड आउट कर ही रहे हैं, तो ये आ गया कोवेरिएंस। आप लोग क्या करते हैं बच्चे, दो वेरिएंस को आपस में रिलेट करते हैं। जैसे आपके पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे मैथ्स और साइंस का मैंने आपको बताया, तो एक्स और वाई दो अलग अलग कंडीशंस हैं, एक्स और वाई दो अलग अलग कंडीशंस, आप इन दोनों का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं और उनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो कोवेरिएंस होता है। तो कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है बच्चे, इसमें दो कंडीशन आती है, पॉपुलेशन कोवेरिएंस और सैंपल कोवेरिएंस। पॉपुलेशन कोवेरिएंस और सैंपल कोवेरिएंस का फार्मूला अप्रोक्सीमेट सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन कोवेरिएंस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो n आ गया, सैंपल कोवेरिएंस होता है कि टोटल आपको डाटा दिया गया है, उसमें से कुछ आपने सैंपल उठाया है, कुछ सैंपल लिया है, उसके लिए अगर आप आपके कोवेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में n-1 आएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से। चलिए पहले कोवेरिएंस आ जाता है, तो कोवेरिएंस क्या आ जाता है बच्चे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, आपके पास दो डाटा गिवन है, आप कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है पहले देख लीजिए, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस मीन। तो आपको इन सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसका समीशन फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई एन। और दूसरा क्या, सैंपल, सैंपल भी सेम है, एक्स एंड वाई दो कंडीशंस गिवन है, तो पहले एक्स माइनस एक्स आई माइनस मीन करेंगे वाई आई माइनस, तो मीन क्या हो जाता है बच्चे, मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन के लिए हमने क्या किया, मीन ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए समीशन ऑफ एक्स कर लिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 5 से डिवाइड कर लिए तो मीन आ गया एक्स का 6। अब वाई के लिए क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही है, उनका सम किया हमने सभी का, तो हमारे पास आ गया वैल्यू 51, समीशन करके डिवाइड किया तो 10-5 वाला। अब आप लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस मीन करेंगे, एक्स आई माइनस मीन में क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस मीन कितना आया था, एक्स के केस में 6, और यहाँ पे वाई आई माइनस मीन है, वाई आई माइनस मीन क्या होगा बच्चे, कि अब आप लोग वाई आई में से माइनस करेंगे मीन, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स आई माइनस, यही फार्मूला है, अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, अब उनका मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने इसका समीशन किया, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन वाई आई माइनस मीन विच इज इक्वल्स टू 70। आपने एक्स आई माइनस मीन का वाई आई माइनस मीन के साथ प्रोडक्ट किया, इन सभी का आपस में प्रोडक्ट किया, और फिर उनका आपने समीशन किया, समीशन आ गया 70 which is this 70 divided by
दिस इज योर कोवेरियंस। अब कोवेरियंस क्या काम करता है बच्चे? कोवेरियंस काम करता है आपके पास दो वेरिएंस का आपस में रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये आपको एक वैल्यू देता है, रिलेशन में एक वैल्यू देता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने किया कि दिस इज को रिलेशन और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या होता है बेटा कि वेरिएंस आप लोगों ने किया, वेरिएंस क्या बच्चे कि आप लोग डेटा का बाइफर्केशन देखते हो कि कितना डिस्क्रीट डेटा, कितना वेरिएशन है डेटा में। जैसे क्या है बच्चे हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 3 2 1 3 5 10। ठीक है, एक डाटा ये है और दूसरा डाटा है बच्चे 9 8 9 7 8। तो आप देख रहे हो कि ये डाटा बच्चे 8 के आसपास से 7 के आसपास होगा। तो यहाँ पे बच्चे वेरिएशन कम है, यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है। यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 10, लेकिन ये बच्चे 7 8 9 के आसपास ही घूम रहा, तो मीन भी इसका 8 समथिंग ही होगा, 8 या 8.9 या इस तरह से होगा। तो क्या होता है बच्चे कि दो कंडीशंस है आपके पास, दोनों में मीन अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि कोरिलेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों के वेरिएंस के बीच में। अब हमारा इनमें रिलेशन क्या है? कोवेरियंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिलेशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, कंपैरिजन, एक स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। ये रिलेशन क्या बताता है बच्चे कि आपका जो वैल्यू है इसको रैंक में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और रैंक होता है बच्चे -1 to 1 में। कहाँ में होता है बच्चे? -1 to 1 में। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये अगर नेगेटिव है तो मतलब दी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि आपके पास को रिलेशन आया मैथ्स और साइंस स्टूडेंट का पॉजिटिव, दैट मीन्स बिटवीन 0 and 1 है, तो अगर वैल्यू 1 आती है बेटा उसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। मींस कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो डेफिनेट है कि वो साइंस में भी अच्छा होगा। क्लियर है? लेकिन अगर नेगेटिव आता है दैट मींस वो मैथ्स में अच्छा है या एक साइंस में अच्छा है लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं, मतलब उसका फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे अलग ही बात होगी कि भाई साइंस में अच्छा है लेकिन मैथ्स में अच्छा नहीं। तो ये आपको वैल्यूज बताते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका आपके पास डाटा क्या है। अगर डाटा करेक्ट है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेट है कि अगर मैथ्स और साइंस का कोई रिलेशन आप देखोगे तो जिस स्टूडेंट के नंबर मैथ्स में जो होंगे तो साइंस के मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग होंगे। दैट मीन्स वो रिलेशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपके पास नेगेटिव आता है दैट मीन्स डाटा में कुछ प्रॉब्लम है या स्टूडेंट कोई एग्जाम नहीं दे पाया होगा इसलिए होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया, हमें कोवेरिएंस फाइंड आउट करना आ गया। कोवेरिएंस के बाद क्या है कि कॉरस्पॉन्डेंस कोएफिशिएंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस से कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन तो सारा यही है। अब बच्चे यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन इसको सिंपलीफाई करने के बाद एक ये भी रिलेशन होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये दो मेथड है, एक से मैंने आपको कोवेरिएंस फाइंड आउट करने का एक तरीका ये बता दिया, दूसरा तरीका ये है। ये दो फार्मूला, अब आपकी जो मर्जी है आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवेरिएंस का एक और फार्मूला समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई। तो समीशन ऑफ एक्स वाई, तो जो भी आपके पास एक्स और वाई डाटा दिया गया है आप उनका प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने मीन किया और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, एक्स और वाई अपॉन एन, और यहाँ पे आ गया मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बच्चे मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई, तो हमने निकालना ये मीन क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 6 आ गया। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाई के आ गए बच्चे 5.2। तो यहाँ पे हमने कर लिया कोवेरिएंस। पहले हमें कोवेरिएंस फाइंड आउट करना, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया बच्चे 177 अपॉन एन 5, इसको किया तो ये वैल्यू आया 4.1। ये कोवेरिएंस ही है अभी तक, क्योंकि कोवेरिएंस की हेल्प से हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब कोरिलेशन आर रैंक, ये हमें रैंक देता है कि कंडीशन किस तरह से। तो रैंक
कार्ल पियर्सन कोरिलेशन किसके इक्वल होता है बच्चे, आर किसके इक्वल होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके दो मेथड आ गए, एक मेथड ये आ गया, एक मेथड ये आ गया। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कोवेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपको ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन किसके इक्वल है बेटा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या फ्रीक्वेंसी नहीं है तो दो फार्मूलाज होते हैं। एक तो ये आप लोगों ने किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस which is equal to 1 upon n summation of xi minus xi square। लेकिन इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। पार्ट 1 वीडियो जो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह से बनता है फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं xi माइनस मीन, तो जैसे हमने पहले किया xi माइनस मीन यहाँ पे, तो आप xi माइनस मीन कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप xi माइनस स्क्वायर अपॉन n मीन स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आ गया बच्चे हमारे पास ये फार्मूला xi स्क्वायर समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n। तो xi स्क्वायर हमने किया हुआ टर्म्स ऑफ x का 5 स्क्वायर 25 7 स्क्वायर 49 9 स्क्वायर 81। तो xi की सभी टर्म्स का स्क्वायर किया हमने यहाँ पे, ये आ गया। फिर इसका फिर yi की सभी टर्म्स का, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कर लिया, तो आपके पास वैल्यू आ गया बच्चे 2। तो अब यहाँ पे वैल्यू कोवेरिएंस कितना आ गया 4.2, ये वैल्यू ये आ गया बच्चे 0.99। क्वेश्चन ये है, कंडीशन क्या है बच्चे कि अब यहाँ पे r की वैल्यू हमें क्या बताता है। कंडीशन होता है बच्चे -1 to 1 के बीच। r किसको बिलोंग करता है, -1 to 1, और ये ही आपको वैल्यू दे, जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो -1 और 0 के बीच, -1 और 1 के बीच में है। अगर बच्चे 1 आता है, r इक्वल्स टू 1, r equals to 1 means perfect पॉजिटिव, मीन्स कि अगर मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेट है कि साइंस में मार्क्स भी अच्छे होंगे। ग्रेटर देन 0.5 है तो ये भी आपके पास हाई पॉजिटिव कोरिलेटेड है कि मैथ्स में अच्छे हैं तो साइंस में भी अच्छे ही निकल रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे है, मैथ्स अच्छा है तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। अगर बिटवीन 0.3 एंड 0.75 है तो मॉडरेट पॉजिटिव है कि बच्चे के होने अच्छे चाहिए लेकिन नहीं है, मॉडरेट पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आता है या 0 आता है तो नेगेटिव में क्या है, एक 0 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 हम कर लेते हैं r इक्वल्स टू 0, नो कोरिलेटेड, ठीक है। 5 इज नेगेटिव कोरिलेटेड। नेगेटिव कोरिलेटेड मींस कि जैसे मैं कंपेयर करूं मैथ्स एंड इंग्लिश या मैथ्स और हिंदी, ठीक है, तो बच्चे एक के उसके मार्क्स बढ़ रहे, दूसरे के कम होते जा रहे हैं कि उसका मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा है, हिंदी नहीं कर रहा, तो भाई उसका उसमें कोई योगदान नहीं है, मैथ्स और हिंदी का आपस में कोई लेना देना नहीं, तो नहीं बन पा रहे, तो ये नेगेटिव आ गया। 0 आ गया मतलब ऐसे रिलेशन जहां पे कोई भी एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, तो आपके पास 0 कोरिलेशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट कोवेरिएंस तो आपने फाइंड आउट कर लिया दो मेथड से। अब ये स्पीयरमैन कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या होता है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। स्पीयरमैन कोरिलेशन बिल्कुल ही अलग। स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या कहता है बेटा, कोवेरिएंस आपने फाइंड आउट किया, कोवेरिएंस आपको हेल्प करता है उस डेटा को फाइंड आउट करने में, जिसमें फिर आप क्या करते हो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन से आप लोग उनका रैंक फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू स्पीयरमैन में भी -1 to 1 ही आएगी, लेकिन इसको फाइंड आउट करने का तरीका अलग है। क्या है कि आप xi स्क्वायर y स्क्वायर x माइनस मीन नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आपके पास मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और मार्क्स ऑफ इंग्लिश है, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट है ABCDEF, मार्क्स ऑफ x, मार्क्स ऑफ y स्टूडेंट, मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश है। स्टैटिक्स को हमने x से कंसीडर किया, y से। फिर हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ x करेंगे, तो हम देखेंगे जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, जैसे 10 है तो उसको हमने 1 लिया, उसके बाद 8 मार्क्स है उसको 2 लिया, उसके बाद 7 मार्क्स है उसको रैंक 3 दे दिया। तो इसमें हम रैंकिंग करते हैं, पहले क्या करते हैं बच्चे, रैंकिंग करते हैं कि जिसके जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर 1 टू मार्किंग करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं डिफरेंस, जैसे DI इज योर डिफरेंस। क्या करते हैं बेटा, स्पीयरमैन कोरिलेशन में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस जब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है x माइनस 5 करेंगे तो 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए हमने सिर्फ DI लिखा है। डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि रैंक में हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि कोई एक 1 रैंक पे है और दूसरा 3 रैंक पे है,
तो उन दोनों में डिफरेंस 2 का होता है, -2 का डिफरेंस नहीं होता रैंक में। ठीक है, कोई फर्स्ट रैंक में है, कोई 10th रैंक पे है, तो उन दोनों के बीच में रैंक का डिफरेंस 9 है, -9 नहीं होता कभी भी। तो इसलिए हम रैंक में डिफरेंस करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। 3 और 2 में डिफरेंस 1 है, 6 और 4 में डिफरेंस 2 है, 5 और 5 में डिफरेंस 2 है, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 3 में डिफरेंस 2 का है, 4 और 6 में डिफरेंस 2 है। फिर डी स्क्वायर करेंगे, तो इनका स्क्वायर कर लिया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला जो है रैंक के केस में हमारे पास है बेटा 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये रैंक का फार्मूला। ठीक है, 1/6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 1/6 डी आई स्क्वायर कितना है बच्चे, डी आई स्क्वायर हमने सभी का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ये आ गया 14। फिर हमने क्या किया बेटा, किस एन नंबर ऑफ टर्म 6 थे, तो हमने 6 के लिए 6 स्क्वायर में 6 और 6 कैंसिल आ गया, दिस इज 14/6 स्क्वायर 36, 36 - 1 13 0.4 आ गया, 1 - 0.4 आ गया 0.6। तो अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन है बेटा कि अब अगर आपके पास वैल्यू रैंक की बिटवीन 1 एंड 0.75 होती है तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, बिटवीन 0.5 एंड 0.75 होता है तो मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, 0.5 और 0.1 में अगर वैल्यू है तो वीक, और 0 और 0.1 के बीच में होता है तो नो कोरिलेशन होता है। ठीक है, इस तरह से इनको किया जाता है। उसके बाद आपके पास फार्मूला समझ लीजिए, फार्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिर्फ आपको रिलेशन बताना है, पॉजिटिव है, हाई है, नेगेटिव। वैल्यू इस तरह से नहीं आएगी, लेकिन फार्मूला इसी तरह से काम किया होगा। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x का मतलब y इज डिपेंडेंट ओवर x, y is dependent over x, coefficient of regression of x on y, that is x is dependent over y। अब डिपेंडेंट ओवर y क्या आ गया स्टैटिक्स के डाटा में, कि हम ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे एक आ गया बच्चे x, ठीक है, x आपके पास एक डेटा है टेम्परेचर, कितने डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, टेम्परेचर दिस इज 39 डिग्री, मतलब आपके डेली बिल आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, वही आ गया बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दिस इज 39 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, 41 डिग्री, 39 डिग्री, तो ये टेम्परेचर है और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इज डिपेंडेंट ओवर एक्स, कि अगर आपका डेली इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो जिस डे आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एसी ज्यादा ऑन होगा, तो वाई उस केस में डिपेंडेंट ओवर एक्स, और इनको अगर हम रिवर्स कर दें तो एक्स डिपेंडेंट ओवर वाई आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y अपॉन x किस तरह से किया जाता है बच्चे, dy(x), ये किसके इक्वल होता है r, जो आपका रैंक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो हमने किया, ठीक है, यहाँ तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आपको रैंक चाहिए, उससे अच्छा आप दूसरा ये फार्मूला ले सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने निकाल लिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, इस तरह से। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, कोवेरिएंस के दो फार्मूला है, ठीक है, तो आप उनसे करिए सॉल्व, तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे कोवेरिएंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो जिस केस में एक्स जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है, उसके लिए किस तरह से लिखा जाएगा, bxy कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ x इज डिपेंडेंट ओवर y है, ठीक है, y इंडिपेंडेंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है, इस तरह से फार्मूला सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन बनता है समथिंग लाइक y इक्वल्स टू dYx x माइनस b, इस तरह से इक्वेशन बनता है, जिसमें आप, क्योंकि y ऑन x है, दैट मींस y इज डिपेंडेंट ओवर x। अगर y बच्चे x पे डिपेंडेंट है तो आप लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y आपको मिल जाएगा, तो दैट मींस यहाँ आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, रैंक आपके पास पूरा कोवेरिएंस फाइंड आउट करके तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशंस, तो इसको इतना ही रखते हैं, क्लास में इसका हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।